एमपी और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में नाम वापस लेने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। कई सीटों पर बागियों ने अपने नाम वापस ले लिए, लेकिन ज्यादातर जगह पर बागी डटे हुए हैं। अब ऐसे में सियासी दलों की आफत आ गई है, क्योंकि ये बागी चुनाव में किसी न किसी का तो खेल बिगाड़ ही देंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बागी नेता पार्टियों के लिए चुनौती बने हुए हैं और अपने ही पार्टियों के प्रत्याशियों को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। जिनको टिकट नहीं मिला वो बागी हो गए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में ये बागी पार्टी का चुनावी गणित बिगाड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के छोटे बड़े 50 बागी मैदान में हैं। इनमें से कुछ निर्दलीय उतरे हैं तो कुछ बीएसपी, सपा और आप ने टिकट दे दिया है। बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बागी 15 से 20 सीटों पर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी का गणित बिगाड़ने की स्थिति में है। अब आपको बताते हैं कि कौन कहां से किस तरह जीत के समीकरण बिगाड़ने में जुटा है। बुरहानपुर सीट से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नंद कुमार चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। सीधी सीट की बात करें तो विधायक केदारनाथ शुक्ला का टिकट बीजेपी काट दिया। अब वो नाराज होकर निर्दलीय लड़ रहे हैं। मुरैना सीट से बीजेपी बागी पूर्व मंत्री रुस्तम के बेटे राकेश बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। भिंड से विधायक संजीव सिंह भी बीजेपी की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। 2018 के चुनाव में बसपा से विधायक बने संजीव सिंह बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब फिर से बीएसपी के टिकट पर मैदान में हैं। राजनगर सीट पर भी बीजेपी मुश्किल में है। घासीराम पटेल बगावतकर बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सिमरिया सीट से बीजेपी विधायक रहे अभय मिश्रा टिकट मिलने से 2 दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए। देव तालाब सीट पर बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे पद्मोष गौतम अब कांग्रेस की टिकट पर प्रत्याशी हैं। जहां बीजेपी बागियों से परेशान है, वहीं एमपी में कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें कम नहीं हैं। यहां भी बागी नेता परेशानी खड़े कर रहे हैं। नागौद सीट से इस बार कांग्रेस ने याजवेंद्र की जगह रश्मि पटेल को मौका दिया है और याजवेंद्र बीएसपी के टिकट पर मैदान में हैं। महू सीट पर अंतर सिंह दरबार बागी की भूमिका में है। नाराज दरबार अब निर्दलीय मैदान में है। आलोट सीट पर भी कांग्रेस मुश्किल में है। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू की बगावत से कांग्रेस बिखर गई है। त्योंथर सीट से कांग्रेस के दिग्गज श्रीनिवास के पोते सिद्धार्थ बीजेपी से कांग्रेस की चुनौती दे रहे हैं। सुमावली सीट से टिकट बदलने पर बीएसपी के टिकट पर कुलदीप सिकरवार चुनावी मैदान में है। पोहरी सीट से कांग्रेस से बागी प्रद्युम्न वर्मा बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसे बागी नेता हैं जो बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। प्रदेश में कांग्रेस के 7 बागी और बीजेपी के 2 बागी मैदान में डटे हुए हैं। टिकट के दावेदार रहे नेता निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं तो किसी ने पार्टी ही बदल ली। दुर्ग जिले की बात करें तो वैशाली नगर सीट से बीजेपी के जयप्रकाश यादव निर्दलीय और उद्योगपति संगीता केतन शाह वैशाली नगर से चुनाव लड़ रही हैं। दोनों ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत सम्मान करता हूं। मेरी लड़ाई, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, कि पार्टी से नहीं है, प्रत्याशी से है। सबका होना है प्रत्याशी को छोड़कर। इस समय जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप वैशाली नगर का बेटा चुनावी मैदान में आया है और आज लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ, जिसमें मुझे आलमारी चुनाव चिन्ह मिला है। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने दागी थोपा हुआ प्रत्याशी मैदान में उतारा है, जिसको दोनों चुनाव चिन्हों को अलमारी में जनता इस बार बंद कर देगी। देखिए, टिकट का सही वितरण नहीं हुआ है, ऐसा हम सभी का कहना है। हाँ, हम सामने आए हैं और हम अपनी जनता की सेवा लगातार करते रहेंगे, इसी वादे के साथ आए। बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी भरोसा कि मतदाता आपसे रिझकर आपको वोट देंगे? मेरे मतदाता जो है बहुत ही जागरूक हैं। एक विधानसभा के लिए एक अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है। जनप्रतिनिधि अच्छा होना चाहिए, तो इसमें पार्टी विशेष नहीं, इस बार व्यक्ति विशेष। सरकार तो पार्टियां बनाती है, पार्टी बना सकती है, मगर मेरे विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए एक अच्छा नेतृत्व की जरूरत है।
अब चुनाव में बागियों से पार पाना बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौती है, क्योंकि ये बागी कई सीटों पर सियासी दलों का खेल बिगाड़ रहे हैं। अब देखना है कि ये बगावत चुनाव में कितना नुकसान पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।